नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। आज की वीडियो में चर्चा होगी एक मॉरिशस का आइलैंड है एगलेगा। क्या नाम है? एगलेगा, एगालेगा या एगलेगा, AGALEGA। इस मैप में वो दिखाया गया है, आप लोग जूम करके देख सकते हो। एगालेगा आइलैंड है, ये मॉरिशस का आइलैंड है। हमें मालूम है कि ब्रिटिश ज़माने में कभी इंडिया से कुछ मज़दूर ले जाए गए थे मॉरिशस में, ट्रिनिडाद टोबैगो में, इन सब जगहों पर बसे थे लोग, इंडिया से जाने वाले लोग। और बाद में जब ब्रिटिश चले गए छोड़ करके, वहाँ पर बेसिकली बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करते थे। जब ब्रिटिश ने इन देशों को आज़ाद किया तो इन लोग वहीं पर रह गए और फिर उन्होंने अपना एक नया कंट्री बना लिया। इन्हीं में से मॉरिशस भी एक है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्री हैं आपको मिलेंगे, तो मॉरिशस भी इन्हीं में से एक है, जो कि अगर आप देखोगे तो हिंद महासागर क्षेत्र में मेडागास्कर के पास में लोकेटेड है। देखो गोलाई में दिखाया गया है, तो यहीं पर मॉरिशस है और उसके आइलैंड्स के ढेर सारे और आइलैंड्स हैं उसके मॉरिशस के। ये जो एगलेगा आइलैंड है, ये वास्तव में दो आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है समंदर के अंदर। करीब यहाँ पर 300 लोग यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन रहते हैं। ये मॉरिशस के मेन जो लैंड है उससे 1050 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है, या 650 नॉटिकल माइल नॉर्थ। कहाँ से? मॉरिशस का जो मेन आइलैंड नेशन है, मेन कंट्री है, वहाँ से। अब यहाँ पर होता ये था कि आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। यहाँ जो 300 लोग 300 पीपल रहते थे, इनको बड़ी दिक्कत होती थी। अगर मॉरिशस से यहाँ पर आना है, अच्छा यहाँ पर प्राइमरी एमिनिटीज़ की भी कमी थी, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की बहुत कमी थी। तो यहाँ अगर मॉरिशस से यहाँ आना है तो 2 दिन लगते थे शिप से, वो भी। तो ऐसे में थोड़ी समस्या थी। यहाँ 2-3-4 ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर सेटलमेंट्स हैं। एक है लाफोर्से, दूसरा है विंगचिस्निक, तीसरा है पोर्ट रीटा, एक और है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बना हुआ है। अब बाकी यहाँ पर आपका जो कोकोनट प्लांटेशन है ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बेसिकली जो एगलेगा आइलैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साउथ और नॉर्थ। तो साउथ में तो बहुत ज़्यादा कोकोनट प्लांटेशन है, नॉर्थ में कोकोनट प्लांटेशन थोड़ा कम है। तो वहीं पर इंडिया ने एक एयरपोर्ट रनवे बनाया है। अच्छा, ये हम बता दें कि मॉरिशस में बेसिकली 70% इंडियंस ही रहते हैं, बाकी 30% और लोग हैं। और वहाँ के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनका नाम जो है वो प्रविंद जुगनाथ करके है, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो अब यहाँ पर जो है प्रविंद जुगनौथ, ध्यान रखिएगा, प्रविंद जुगनौथ प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, हेड ऑफ स्टेट भी वहीं हैं। तो थर्सडे को पिछले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रविंद जुगनौथ ने एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। कहाँ पर? साउथ ऑफ एगलेगा आइलैंड, नहीं सॉरी, नॉर्थ ऑफ एगलेगा आइलैंड, वहीं पर। सवाल है इसका फायदा क्या है? तो पहली बात, मॉरिशस के लिए फायदा ये है, बहुत ज़्यादा फायदा है, कि यहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग हैं
उनको मेन मॉरिशस लैंड से जुड़ने में सहायता मिलेगी, हेलीकॉप्टर सेवा, एयरपोर्ट सेवा मिल सकेगी। हालांकि यहाँ पर अभी एयरपोर्ट रनवे ही बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में इसको डेवलप और किया जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर अगर टूरिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा तो मॉरिशस को रेवेन्यू अर्न होने शुरू हो जाएगा। इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों इंडिया इतना डेवलप किया है भाई? तो पहली बात तो 70% इंडियन रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं मॉरिशस में। तो इंडिया के लिए एक नैतिक या मॉरल दायित्व भी था कि जहां हमारे वंश के लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनका उत्थान किया जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी बात यह है कि ये जो आइलैंड ये था एगलेगा आइलैंड, ये बड़ा सेंसिटिव आइलैंड था। तो अगर यहाँ पर एयरपोर्ट, रनवे वगैरह बन जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई ऐसी अवैधानिक गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। एक और पॉइंट है इसमें कि इंडिया इस तरह से पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि इंडिया चाइना की तरह उस पॉलिसी पर नहीं कि किसी को लोन दे करके फिर उसके बाद में उसको ब्याज वगैरह बढ़ा करके, इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके उसको दबा दिया जाए और फिर उसको अपने कब्जे में लिया जाए। नहीं, इंडिया साथ मिल करके डेवलपमेंट करने में विश्वास करता है। यहाँ पर इंडिया की एक योजना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ। तो उस सागर इसको कहा जाएगा सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ए फॉर एंड, जी फॉर ग्रोथ, फॉर एंड ए फॉर ऑल इन द, आर फॉर रीजन। तो इस पूरे क्षेत्र में सागर विजन के तहत, ध्यान रखिएगा इसको, सागर विजन के तहत इस पूरे क्षेत्र में एक डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इससे अभी तो फिलहाल के लिए ऐसा मिलिट्री समझौता नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है अगर कोई ऐसा समझौता होता है तो इंडिया यहाँ पर एक अपना मिलिट्री बेस या कोई ऐसा खोजी दस्ता रख सकता है जो कि भविष्य में काम समय आने पर चाइना के ऊपर निगाह रख सके। क्योंकि आप लोग मैप में देख सकते हो कि चाइना से किस तरह से होता हुआ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ये गोले में है, एगलेगा आइलैंड यहीं पर है, और चाइना आपके दूसरे साइड में, इंडिया से देखिए जरा सा आप लोग मतलब ईस्ट साइड में, तो चाइना दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से चाइना के ऊपर भी नज़र रखा जा सकता है। एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व का है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर चर्चा नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि हो सकता है भविष्य में इसको जो है मिलिट्री पर्पज के लिए भी लिया जाए। इससे मॉरिशस का भी प्रोटेक्शन होगा और इंडिया अपना चाइना के ऊपर विजन भी बनाए रखेगा। दोनों काम एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो यही कहा गया है कि हम मॉरिशस की सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर के चिंतित हैं और डेवलपमेंट को लेकर के चिंतित है। तो आशा है कि भविष्य में ऐसे और भी रास्ते खुलेंगे और इंडिया की क्रेडिबिलिटी या साख बढ़ेगी इस क्षेत्र में, तो इंडिया को और भी आइलैंड्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा और इससे यह अपने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है। ये जो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की है, साथियों पेज नंबर 5 पर छपी हुई है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता की, रिटायर्ड विश्वजीत दासगुप्ता की रिपोर्ट है। फार्मर कमांडर इन चीफ इन ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी है। तो इनकी रिपोर्ट पर ये बेस्ड है। बाकी आप लोग और भी पता लगाइए, इस पर इंटरनेट पर खोजिए एगालेगा आइलैंड का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा है, क्या नहीं है। उम्मीद है कि यह जो समझौता है यह इस पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटी को और इंडिया के अपने कंसर्न को मजबूत करेगा, इंडिया की क्रेडिबिलिटी को, साख को बढ़ाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।